हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे केले की सब्जी जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आज मैं आपको जिस तरीके से केले की सब्जी बनाना बता रही हूँ, अगर आपने उस तरीके से बनाया ना, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। किसी दूसरे को भी आप खिलाएंगे ना तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि कैसे बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो केला लिया है, मतलब मैंने यहाँ 3 केले लिए हैं। मैंने इसे धो लिया है। अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ऊपर और नीचे से हम ऐसे कट कर देंगे दोनों किनारों को। उसके बाद इसके छिलकों को हम निकाल लेंगे, अच्छे से छील लेंगे। केले की सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो यहाँ पर मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं केले को गोल शेप में कट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मोटा ही इसे कट करिएगा क्योंकि हम सब्जी के लिए इसे कट कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे लंबे शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कट करना हो। तो ये देखिए, यहाँ पर जो केले हैं वो सारे कट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अब आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला और 1/3 स्पून मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर डाला। अब हम इसमें आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। 1/3 स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1/3 स्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और नमक अपने स्वादानुसार। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन से ना अच्छे से केले पर बाइंड हो जाएगा और जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो बहुत क्रिस्पीनेस आएगा। बेसन और मसालों की वजह से बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको मिला लेंगे जिससे कि सारे जो पीसेस हैं उसमें मसाले और बेसन अच्छे से बाइंड हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा तैयार है। अब हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया है, लहसुन की 8 से 10 कलियां ली हैं, अदरक का 2 इंच टुकड़ा लिया है। अब 1 हरी मिर्च ली है, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 हम यहाँ पर बड़ी इलायची लेंगे जिसे डोड़ा भी बोलते हैं, और 3-4 काली मिर्च लेंगे हम यहाँ पर। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सब सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाला। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन की 8 से 10 कलियां डाली, 1 हरी मिर्च डाली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाला और ये बड़ी इलायची डाली और ये तेज पत्ते को मैंने ऐसे बारीक करके डाला। ये दालचीनी और काली मिर्च डाला और आधा चम्मच जीरा और 2 चम्मच धनिया डालेंगे। उससे ये जो प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। हमारा ये मसाला तैयार है। ये देखिए, अब हम ग्राइंडर में 2 टमाटर को ऐसे कट करके इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टमाटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, 1 या 2 काफ़ी हैं। आप 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं डालिए। ये मेरे छोटे साइज के थे इसलिए मैंने 2 डाले हैं, क्योंकि केले की सब्जी में टमाटर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बस 1 या 2 ही होना चाहिए। तो ये देखिए, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये हमारा टमाटर ग्राइंड किया हुआ और ये हमारे प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब मैंने मसाले तैयार कर लिए। अब हम ये जो केले हैं इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप अपने पसंद की कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी सरसों के तेल में ही बनाएं। ये अब हम बनाना के जो पीसेस हैं वो डाल देंगे। इस तरीके से अलग अलग डालिएगा जिससे कि ये अच्छे से फ्राई हो पाए।
ये देखिए इस तरीके से। अब हम इन्हें पलट देंगे, दोनों साइड से इन्हें अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं फ्राई करके, बहुत ही टेस्टी आता है ये। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं सारे पीसेस। अब हम इसे प्लेट पर निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, ये आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखिए हम सारे बनाना के जो पीसेस है प्लेट पे निकाल लिया। अब इसी तेल में हम सब्जी बना लेंगे। यहाँ मैंने आधा चम्मच जीरा डाला, एक तेज पत्ता डाला। अब हम इसमें 1/3 स्पून राई डालेंगे और जो हमने प्याज लहसुन अदरक सबका मसाला ग्राइंड किया हुआ बनाया था ना, वो डालेंगे। और इस मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसके किनारे से ये तेल नहीं छोड़ देता है, तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाले को आप जितने अच्छे से भूनेंगे ना, उतनी ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। अगर इसमें कच्चापन रह गया ना तो सब्जी में वो टेस्ट नहीं आता। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम सब्जी मसाला डालेंगे और इसे हम थोड़ा देर और अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर की जो हमने प्यूरी बनाई हुई है, और ये देखिए इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। मसालों को पकाना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, उसी से ही सब्जी में मेन फ्लेवर आता है। तो ये देखिए इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक डाला। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और ध्यान रखिए हमने वहाँ बनाना में भी नमक डाला हुआ है, तो आप हिसाब से ही नमक डालिए। अब हम इसे टमाटर को ढककर थोड़ा अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए साइड से इसने भी तेल छोड़ दिया है टमाटर ने। तो हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। जितने अच्छे से आप मसाले को भुनेंगे ना, उतना ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा ग्लास पानी डाला है। आप ग्रेवी पतली मोटी जैसी भी आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसे ढककर उबाल आने तक पकने देंगे। तो ये देखिए अब हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से उबलने लगी है। अब हम इसमें जो फ्राई किए हुए बनाना पीसेस रखे हुए थे ना, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब इसको इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढककर अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ये जो केले हैं ना वो प्रॉपर अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पर जो केले हैं ये देखिए लगभग पक चुके हैं। अब इसी स्टेज में ना यहाँ पर हम फ्रेश मलाई डालेंगे। बिल्कुल फ्रेश मलाई है ये, उससे ना ये जो सब्जी का टेस्ट है ना उसमें सब कुछ बैलेंस करता है, मसालों का सब कुछ, मतलब बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। इससे सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सारे मसालों का ये जो टेस्ट है ना इसको बैलेंस कर देता है। तो आप इसे डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे आप डालिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो बनकर तैयार है। आप चेक कर सकते हैं कि बनाना केले जो हैं वो पक गए हैं अच्छे से या नहीं। तो यहाँ पर सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब हम लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती आप इसमें अच्छे से डालिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो ये देखिए जो हमारी सब्जी है बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। आप एक बार खाएंगे इसे बार बार बनाकर खाना चाहेंगे, ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। बहुत ही सुंदर कलर आया है, बहुत अच्छा टेक्सचर आया है
बिल्कुल क्रीमी दिख रही है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।